ठीक है। चालू है। जय मां भवानी, जय राजपूताना। सभी देशवासियों को जय माता दी की, राम राम सा। ओम नमो बुद्धाय। आज लाइव आने का जो विषय है वो है नागौर सांसद और जोधपुर सांसद, इन दोनों को लेकर के आज आपके बीच लाइव हूं। आपने देखा टोंक के अंदर एक दुर्घटना घटी। अवैध बजरी माफिया बजरी लेके जा रहे थे, उनके बीच और वहां के कुछ कारिंदों के बीच आपस में ट्रैक्टर और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें चोट लगी है। मीडिया के मुताबिक, जो अखबारों में आया है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसके मुताबिक मैं आप लोगों के बीच में ये बात रख रहा हूं। ट्रैक्टर और गाड़ी की टक्कर हुई, एक्सीडेंट हुआ। आपस में मारपीट हुई या नहीं हुई, मैं वहां मौके पर मौजूद नहीं था, पर मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो भी वहां मौके पर थे या नहीं थे, जो भी दुर्घटना ये घटी, जो मृतक है, मैं संवेदना प्रकट करता हूं उसके परिवार के प्रति और उसके प्रति भगवान उसको श्री चरणों में जगह दे। पर जब ये दुर्घटना घटी, वहां पर जो भी भाई थे, जो भी लोग थे, उनका यही कहना है कि वो ट्रैक्टर छोड़कर पैदल भाग गया था वहां से। अब वो भाग करके आगे कहां गया, क्या पिया, क्या खाया, कौन उसको और दूसरे लोग मिले, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। और इस बात पर पुलिस गौर कर भी रही है। कल हम राजपूत सभा भवन राम सिंह जी चंदलाई, जो राजपूत समाज के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग राजपूत समाज के संगठन इकट्ठे होकर के महानिदेशक डीजी साहब से मिले और उनको जो बात थी वो बताई गई और एक लिखित ज्ञापन भी उनको सौंपा गया। तो मेरा ये कहना है, बात कर लेते हैं जोधपुर सांसद से। आप लोगों को पता होगा भूमरा कांड हुआ था, राजस्थान का सबसे खतरनाक कांड था अग्निकांड, जो गैस त्रासदी के अंदर 3 दर्जन के करीब हमारे भाई और बहन परिवार जलकर खत्म हो गए थे। वहां ये नेता लोग जा नहीं रहे थे, तब मैं लाइव आकर के मैंने जोधपुर के सांसद साहब को झकझोर के रख दिया था। उस टाइम का लाइव भी आप देख सकते हो, कोई डिलीट नहीं है, आज भी वो है। उसके बाद जोधपुर सांसद साहब को समाज के भामाशाह मेघराज सिंह जी रोयल याद आते हैं। वो उनको साथ लेके भूमरा जाते हैं, उनके द्वारा 1 करोड़ रुपए पीड़ित परिवारों को घोषणा करवाते हैं, जबकि आप खुद की तरफ से एमपी कोटे से उन्होंने फुट्टी कोडी भी नहीं दी। अगर वहां दूसरे समाज होता तो वो करोड़ों की घोषणा वहां करते। सांसद कोटे से उन्होंने फुट्टी कोडी भी वहां घोषणा नहीं की और खुद की जेब से कोई घोषणा नहीं की। 1 करोड़ रुपए मेघराज सिंह जी से वहां दिलाए गए। मेघराज सिंह जी को खुद की गाड़ी में बिठा के लेके गए। और वो आदमी जो भीख मांगता है,
भीख मांगता शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये जो नेता हैं, ये वोटों की टाइम हर घर घर आकर के भीख मांगते हैं, मुझे वोट देना, मुझे मदद करना, मेरे पास गाड़ी घोड़ों के लिए पैसे नहीं है, मुझे कुछ आर्थिक मदद करना, ये नेता लोग कहते हैं। तो मेघराज सिंह जी जैसे सरकार को रेवेन्यू देने वाले लोग, सरकार को टैक्स देने वाले दो, उन जैसे नेता उनके लाइन में खड़े रहते हैं। मेघराज सिंह जी देने वाले और ये भीख मंगे लेने वाले। वो आदमी जोधपुर सांसद ये कह रहा है कि बजरी के ठेकेदार आदमखोर बन गए। अरे हद हो गई यार। जो सरकार को 14,000 करोड़ की रेवेन्यू दे रहा है वो आदमखोर हो गया, और जो 4 साल से अवैध काम करवा रहा था नागौर सांसद, वो तेरा भाई हो गया, उसको गले लगाएगा। कोई शब्दों में त्रुटि हो जाए तो मैं समाज से माफी चाहता हूं। तू तड़ाके पर आ जाता है क्योंकि गुस्सा अंदर भर जाता है ना, तब तू तड़ाके पर मेरी जुबान थोड़ी चली जाती है। मैं समाज से क्षमा चाहता हूं इसके लिए। मेघराज सिंह रोयल आदमखोर हो गया जोधपुर सांसद के लिए, जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत के लिए। उन्होंने खुद के ट्विटर पर, आज भी वीडियो है उसका डाला हुआ, खुद का डाला हुआ, फेसबुक पेज पर था, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। थोड़ी देर में मैं मैसेज के अंदर डाल दूंगा। वो रात को इन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि कल हम सभा भवन के अंदर सारे संगठनों ने मिलकर के गजेंद्र सिंह शेखावत का बहिष्कार किया। जब वहां से फोन किया गया, भाई राजपूत सभा भवन में आज सारे संगठन राजपूत समाज के इकट्ठे हुए हैं और आपने जो फेसबुक के ऊपर वीडियो डाल रखा है मेघराज सिंह के खिलाफ आदमखोर शब्द यूज करके, तो रात को वीडियो डिलीट कर दिया गया। यूट्यूब चैनल पर आज भी, अभी भी पड़ा है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत के यूट्यूब चैनल पर आज भी चल रहा है। हद कर दी। यह समाज की स्थिति है और आपके समाज के नेताओं की यह स्थिति है। किसी ना किसी को तो बुरा होना पड़ेगा। वो बुराई सारी मैं ही ले लेता हूं, बुराई सारी मैं ही ले लेता हूं मेरे ऊपर, ताकि और युवा है वो बदनाम ना हो, और वो और युवा है उनके ऊपर ये प्राण घातक अटैक ना कर पाए। इसलिए सारी बुराई मैं ही ले लेता हूं मेरे ऊपर। शर्म आनी चाहिए गजेंद्र सिंह जी शेखावत को कि उन्होंने आदमखोर जैसे शब्द यूज किए। जो 4 साल से बजरी का अवैध कारोबार करवा रहे थे ये लोग, वो तो जायज था। और जब 14,000 करोड़ रुपए देकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राज्य सरकार को रेवेन्यू देकर के जब ये ठेके चलाए जा रहे हैं, तब इनको मिर्ची लग रही है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे समाज के मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं की पहचान करके उनकी औकात उनको याद दिलाना पड़ेगा आने वाले चुनावों के अंदर। चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामेडी हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो। पहले खुद के समाज का सुधार करोगे ना, तभी दूसरा समाज है वो सुधरेगा। पहले 35 कौम 36 कौम की बात करते थे, 36 कौम को साथ लेकर के चलते थे। 36 कौम को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने हजारों माथे कटवाए हैं और लाखों गाजर मूली की तरह काटे हैं। उस समाज की बात कर रहा हूं मैं, उस क्षत्रियता की बात कर रहा हूं मैं, उस राजपूताने की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जवाब समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे आग्रह है, इस बात का जवाब जोधपुर सांसद से आप मांगो। क्यों? हम तो पागल हैं, जो बात खरी होती है वो समाज के सामने रख देते हैं, इसलिए हम तो पागल हैं और किसी को जवाब दे देते हैं खरी बात के अंदर, तो हमें गुंडा बता दिया जाता है। तो मैं बुद्धिजीवी समाज के जो लोग हैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि गजेंद्र सिंह से फोन लगा करके बात करो और उनका
ट्विटर अभी चेक करो, उसके ऊपर उन्होंने क्या डाल रखा है। पेज के ऊपर तो रात को डिलीट कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट मैं मैसेज बॉक्स के अंदर अभी डालूंगा लाइव खत्म होने के बाद। अब बात करते हैं नागौर सांसद की। नागौर सांसद के पास और कुछ नहीं है, सिर्फ समाज को गुमराह करता है वो। और समाज कौन से को गुमराह करता है? जाट समाज को, जाट समाज के युवाओं को गुमराह करता है। उसने एक टेक्निक अपना रखी है, एक ट्रैक बना रखा है कि राजपूत ठाकरों के खिलाफ बोलो और जाट समाज को एक करो। अरे तो जाट समाज के लोगों को राजपूतों के वोट नहीं मिलते क्या? तेरे को नहीं मिले क्या? तेरे को राजपूत समाज के वोट नहीं मिले क्या? राजेंद्र राठौड़ ने तेरे को वोट नहीं दिलवाए? गजेंद्र सिंह शेखावत ने तेरे को वोट नहीं दिलवाए? गजेंद्र सिंह खींवसर ने तेरे को वोट नहीं दिलवाए? अगर ये लोग वोट नहीं दिलवाते ना तो आज तू यहां तक नहीं पहुंचता। तेरे को दुर्ग सिंह खींवसर 2008 के चुनाव में हरा देता। पर ये राजपूत समाज के नेता ना बात करते हैं समाज की और चमचागिरी करते तेरे जैसों की, और तू करता है इनकी। तुम लोगों ने एक फैक्ट बना रखा है, जनता को बेवकूफ बनाओ और वोट हासिल करो। अभी कोई भी राजपूत छोटी मोटी घटना कर देता है, वहां धरना लगाना, प्रदर्शन करना, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, यह नागौर सांसद की एक खासियतता है। अरे डांगावास कांड में तू क्यों नहीं आया? कुम्हेर कांड हुआ, वहां क्यों नहीं गया? अभी ताजा बीकानेर के अंदर दलित युवती की इज्जत को तार तार कर दिया गया, थाने में डांस करवा के मार दिया गया, थाने में नचवाया गया। कहां मर गए थे? क्या क्यों नहीं गए? क्यों देश के नेता नहीं आए वहां? चार साल जो अवैध काम करवाए, मैं तो पुलिस विभाग को भी कहना चाहता हूं और सरकार को भी कहना चाहता हूं कि जो भी नागौर में अवैध काम करता है, चाहे डोडे का करता हो, चाहे अफीम का करता हो, चाहे गांजे का करता हो, चाहे चर्च का करता हो, चाहे किसी भी प्रकार के अवैध काम है वो करते हो, चाहे डीजल पेट्रोल ही अवैध लाते हो, उन सब के कनेक्शन इन फोनों की कॉल डिटेल करा करके देख लो। अगर इन नेताओं से नहीं है तो मेरे को कह देना। अब जाकर के टोक के वहां धरने पर बैठ गया और धरने पर बैठ करके बाई नेम एफआईआर करवा दी घर बैठे लोगों के ऊपर, इज्जतदार लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर आज तक 751 का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उनके खिलाफ 302 की झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी घर बैठे उन लोगों पर। और सरकार देखो, सरकार के कारनामे देखो, रातों रात एसआईटी गठित कर दी। मैं सरकार को भी चेतावनी भरे शब्दों में कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं, हम 5-7 दिन पहले ही सरकार को धन्यवाद दे के आए। 4,500 लोग गए थे, हमारे समाज की महिलाएं और हम। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया, इसलिए धन्यवाद दे के आए जननायक नेता अशोक गहलोत जी को। ऐसे सलाहकार कौन हो गया गहलोत साहब के, जो उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं? रातों रात एसआईटी गठित कर दी गई, घर बैठे लोगों के खिलाफ बाई नेम एफआईआर कर दी गई। कब तक सहन करेंगे हम? कब तक सहन करेंगे हम लोग? इस बात को हम सहन नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रख लेना। कब तक सहन करवाओगे हम लोगों से आप बात कर करके? तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जो नागौर सांसद जी ने टोंक के अंदर कारनामा किया है, धरना लगा करके एसआईटी गठित करवाई है, क्राइम ब्रांच को जो मुकदमा दिलवाया है, एमएम दिनेश साहब पर कोई शक नहीं, ईमानदार आदमी है और सही रणनीति के तहत चलते हैं, सही जांच करते हैं। एमएम दिनेश साहब पर कोई शक शुबा नहीं, पर जिसके दबाव के अंदर किया गया, मैं बता दूं, उसके अंदर 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनमें शंकर मीणा,
सागरमल जाट, राकेश जाट, मुकेश जाट, अभिषेक कुमार, शेराराम चौधरी, राजेंद्र गुज्जर, महेंद्र सतवीर, मेघवाल। मेरे को एक बात बताओ आप, ये लोग कितने घरों को उजाड़ने का काम किया इस सांसद ने? 4 तो जाट भाई बहन जो जिनको अंदर 302 में करवाए हैं। गुज्जर भाई भी हैं, मेघवाल भाई भी हैं, मीना भी हैं। शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके और झूठी एफआईआर करवाते हैं। मैं तो हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं शासन प्रशासन से भी कि 302 की एफआईआर हुई है और मृत्यु भी हुई है, पर 2 एंगल पर जांच होनी चाहिए। भाई ट्रैक्टर और गाड़ी भिड़ी है तो एक्सीडेंट के कारण भी, चोट लगने के कारण उस भाई की मृत्यु हुई होगी, हो सकती है उसके कारण मृत्यु हो, या एकदम ट्रैक्टर और गाड़ी भिड़ी तो भिड़ने के कारण आदमी घबरा जाता है और बीपी बढ़ जाता है। बीपी के कारण भी हार्ट अटैक हो सकता है। मैं काफी लड़ाइयों के अंदर रहा हूं और देखा है, बड़े बड़े धुरंधर है ना, उनके बीपी बढ़ जाते हैं, मुंह में झाग आ जाते हैं और उल्टियां आनी शुरू हो जाती है। काफी लोगों के तो खून तक की उल्टी आ जाती है, काफियों का बीपी लो हो जाता है, काफी का बीपी बढ़ जाता है लड़ाई झगड़े के अंदर। और 2 गाड़ी भिड़े तो वैसे ही आदमी घबरा जाता है। तो एक्सीडेंट एंगल और 302 एंगल दोनों पर जांच होनी चाहिए। ये मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती है। और मैं इन सांसद महोदय को बताना चाहता हूं कि राजपूत समाज को टारगेट करना बंद कर दो। राजपूत समाज को टारगेट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अरे हमारे वाले राजपूत है, वही ले बैठेंगे हम राजपूतों को, तो हमारे जो राजपूत है ना वही ले बैठेंगे, जो जिनको हमने नेता बना रखा है, जिनको हम वोट दिलवाते हैं, जिनको हम सांसद विधायक बनवाते हैं, जिनको राज्यसभा में भिजवाते हैं, वो लोग ही हम तो, हमारे को तो हमारी कौम ही ले बैठेगी। तुम्हारी जरूरत नहीं है। सांसद महोदय जी, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, फिर कहीं बिल में वापस बढ़ते नजर आओगे। आनंदपाल के समय बिल में बढ़ के रहते थे ना, उसी तरह कोई नया आनंदपाल पैदा हो गया ना, उस आनंदपाल के नक्शे कदम पर कोई नया भाई चल पड़ा तो फिर वही हालात होंगे। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, दोनों समाजों के अंदर द्वेषता मत फैलाओ। आप लोग वहां से बोलते हो तो मुझे जवाब देना पड़ता है। आज तक का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, मैंने कभी जाट समाज के खिलाफ नहीं बोला। जो मेरे खिलाफ बोलते हैं तो मुझे जवाब देना पड़ता है। और मैं आज भी कोई जाट समाज के खिलाफ नहीं बोल रहा। 4 इस 302 के अंदर जाट समाज के भाई फंसे हैं। उनको कौन सा नेता जाट समाज का जो उनकी जमानत करवाएगा? कौन सा नेता है जो उनका घर चलाएगा? अरे 10-12-15 हजार की नौकरी करते थे, उससे उनका घर चलता था। कौन संभालेगा उनके बहनों को? कौन संभालेगा उनके माता पिताओं को? एसआईटी गठित करवा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। शर्म कर लो नेताजी। अरे एक और बात बता दूं, मेघराज सिंह जी रोयल प्यार से, मोहब्बत से और उनका दिल जीत कर, तो आप 2 करोड़ की मांग कर रहे हो ना, 10 करोड़ भी मांगोगे तो दे देगा वो आदमी। जिंदा दिल आदमी है, जिंदा दिल, और जमीन से उठ करके आसमान पर आया है। अगर मेघराज सिंह रोयल को आप दबाने की कोशिश करोगे, शासन प्रशासन का प्रयोग करके उनको कुचलने का काम करोगे, तो एक फुट्टी कोडी होती है ना, फुट्टी कोडी, खोटा 1 रुपया का सिक्का होता है ना, खोटा, वो भी नहीं देगा। इस बात को, मेरी कही हुई बात को ध्यान रखना। मेघराज सिंह रोयल 36 कौम के भाई बहनों की मदद करने वाला आदमी है। मैंने मेघवाल समाज के भाई की मैंने मदद करवाई। उन्होंने 4 लाख रुपए मेरे कहते ही उसको दिया और उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। कुम्हार समाज का एक भाई था, उसको मैंने कहा और उसकी मदद करवाई। एक तीरंदाज भाई आया था, उसका किट नहीं था, उसके पास सामान नहीं था, मैंने एक बार ही कहा,
उसको 3.5 लाख रुपए का सामान दिलवाया। काफी बहन बेटियों की मदद करते हैं। कईयों को तो तुम्हें पता नहीं होगा, वो बताते नहीं, खुद का प्रचार नहीं करते, ऐड नहीं देते, सोशल मीडिया पर नहीं आते। काफी लोगों को तो उन्होंने अमेरिका भेज करके 15-15 लाख रुपए लगा करके 36 कौम के भाई और बहनों को कामयाब किया है। कहीं भी तेरे शर्म है, कहीं भी तेरे शर्म है तो आत्म गिलानी करना, बंद कमरे में बैठ करके सोचना और माथा पकड़ करके सोचना कि मैं किसके खिलाफ क्या करने जा रहा हूं। अरे वो देवता रूपी आदमी है, देवता रूपी आदमी है वो 36 कौम के भाई और बहनों के लिए, गरीब परिवारों के लिए। जोधपुर सांसद को मिर्ची क्यों लगी बताऊं? जोधपुर राजा, जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी ने जमीन दान की और मेघराज सिंह जी रोहिल ने 6 करोड़ रुपए हॉस्टल बनाने के लिए दान में दे दिए जोधपुर। तो गज सिंह जी की जमीन पर मेघराज सिंह जी के पैसे से हॉस्टल जोधपुर में बन रहा है। ये मिर्ची जोधपुर सांसद को लगी। इस वजह से आदमखोर बता रहे हैं मेघराज सिंह जी को, वो शर्म आनी चाहिए उनको। अरे कम से कम अपने समाज को तो बख्श दो। तो नागौर सांसद जी, आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, राजस्थान का नागरिक हूं, भारत का नागरिक हूं और राजपूताने के घर में जन्म लिया है, राजपूत की औलाद हूं और क्षत्रियता कैसे निभाया जाता है वो परिपाटी पूर्ण रूप से जानता हूं, क्योंकि मेरे दादो साहब फौज में थे। तो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम क्या चीज होती है वो हमें वो दे करके गए हैं। हम जानते हैं आपको धरना देना है, प्रदर्शन करना है, आपको वोट लेने हैं, तो आप क्यों नहीं बोलते? आज टमाटर 150 रुपए किलो है, हरी मिर्च 100 पार है, सब्जियां 100 पार है, सिलेंडर 1200 रुपए का है। इन मुद्दों को लेकर के तुम सरकार को क्यों नहीं घेरते? इन मुद्दों को लेकर के तुम धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते? एक राजपूत समाज को टारगेट करके कहते हो जाटों को गले लगा लो, जाटों को यह कर लो। कौन से जाट का भला किया बता दो? तुमने तुम्हारा घर पनपाया है, भाई को विधायक बना लिया, खुद सांसद बन गए। कौन से जाट को पनपाया आपने? कौन से जाट को आगे बढ़ाया? हां, जाटों के युवा लड़के थे ना, उनको तस्कर बना दिया आप लोगों ने। उनको तस्करी करना, 2 नंबर के काम करना, डोडा बेचना, अंबल बेचना, बुर्की बेचना, दारू बेचना, बजरी अवैध बेचना, ये काम आप लोगों ने उनको सिखाया है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, नेताजी नेतागिरी करो, वोट मांगो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसके अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है, आप कुछ भी करो, पर जो जनता के काम आस के, जो जनता के हित के मुद्दे हैं, महंगाई आज चरम के ऊपर है देश के अंदर। टमाटर 150 रुपए किलो है, टमाटर 150 रुपए किलो है, सेब 120 है। ये मीडिया वाले ना 1 महीने पहले नाच रहे थे, डांस कर रहे थे कि पाकिस्तान उजड़ गया, पाकिस्तान में 200 रुपए टमाटर हो गए, वो हो गया। अब ये भारत में हो गया, पाड़ लो ना किसी की पुंजड़ पाड़ो, तो ये भारत में हो गए 150-200 रुपए टमाटर, वही सब्जी, वही लेना, वही देना। पाकिस्तान के गुणगान गा रहे थे तुम, पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे थे। भारत के चैनल जितने भी टीवी चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, धड़ल्ले से टमाटर ये हो गए, हरी मिर्च ये हो गई, सब्जी वो हो गई, भूखमरी आ गई। अरे यहां अब भारत में क्या हो रहा है? महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल के रेट कहां गए? आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के रेट। सिलेंडर, टमाटर, सब्जी, कुछ भी ले लो आप, महंगाई चरम पर है। इसके लिए धरना प्रदर्शन करो, इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आओ। ये अवैध माफिया पनपाना छोड़ दो। अवैध माफिया आप लोगों ने पनपाए हैं। आप लोगों के ऊपर 30-30, 40-40 मुकदमे दर्ज हैं। डकैत जगन गुज्जर से भी ज्यादा मुकदमे नागौर सांसद के ऊपर दर्ज हैं।
उनकी जांच क्यों नहीं करवाती सरकार? उसके लिए एसआईटी गठित क्यों नहीं करती? है सरकार के पास जवाब? उनके मुकदमों के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब एसआईटी कहां चली जाती है? यह सवाल खड़ा कर रहा है सुखदेव सिंह गोगामेडी, और इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सरकार को भी देना पड़ेगा और इन नेताओं को भी देना पड़ेगा। ज्यादा नहीं कहते हुए यही कह रहा हूं, एक रहो नेक रहो। मुट्ठी बंद करोड़ की अगर खुल गई तो 5 भागों में बंट गई। इसलिए मुट्ठी बंद करके एक रहो और संगठित रहो। जहां भी समाज को जरूरत पड़ती है, 36 कौम के गरीब लोगों को जरूरत पड़ती है, गाय की जरूरत पड़ती है, बहन बेटी को जरूरत पड़ती है, मंदिर की जरूरत पड़ती है, वहां संगठित होकर के लड़ो। जीत तुम्हारी होगी और सरकार तुम्हारे कदमों में होगी। इस बात को याद रखना। मैं आज हूं, कल हूं या ना हूं, पर यह राजपूताना हमेशा बुलंद था और बुलंद रहेगा। जय मां भवानी, जय राजपूताना।